नमस्कार दोस्तों। आप सभी का लोग के सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आप सब अच्छे हो? तो आज हम राजस्थान ज्योग्राफी हमारा जो टॉपिक है वो खनिजों के बारे में चल रहा है। तो हमने कल अभ्रक के बारे में देखा था। अभ्रक एक अधातु खनिज है जिसका भंडारण भीलवाड़ा, उदयपुर, पेटी, टोंक, जयपुर, अन्य क्षेत्र अलवर, सीकर, अजमेर, राजसमंद में होता है। देश में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान में मुख्यतः जिला भीलवाड़ा में ज्यादा मिलता है। इस कारण भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी कहते हैं। भीलवाड़ा में नाथ की नई, दाता, भुनास, घोघास और चापरी, इन जगहों से अभ्रक प्राप्त होता है। उसके बाद में दूसरी जगह आती है उदयपुर में। दो जगह आती है, मालवा और चंपागढ़। उसके टोंक में शंकरवाड़ा, शंकरपुरा और बारेली। जयपुर में लक्ष्मी और ब्रह्मचारी खान से प्राप्त होता है। इसका उपयोग एक तो विद्युत उपकरण में, ईंट बनाने में और भवन निर्माण में। कल हमने यहाँ तक देख लिया था। उसके बाद में अब हम देखेंगे ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज कौन कौन से है? आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की रफ्तार इतनी तेज होनी चाहिए कि पास में बैठा विद्यार्थी भी अपनी कलम रोक दे कि मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा। तो आपको इतनी ज्यादा मेहनत करनी है कि जब आप पेपर देने जाए तो सामने बैठा विद्यार्थी भी अपनी कलम रोक दे कि मेरा तो नहीं होगा सिलेक्शन। आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की रफ्तार इतनी तेज होनी चाहिए। जैसे नोट गिनते हैं वैसे आपको पेचों को गिनना है। आपको ऐसे याद होने चाहिए। तो अब इसके बाद में देखें ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज कौन से है? अब ऊर्जा खनिजों को दो भागों में बांटा गया है। पहला आणविक ऊर्जा खनिज और दूसरा है कार्बनिक ऊर्जा खनिज। आणविक ऊर्जा खनिज, दूसरा है कार्बनिक ऊर्जा खनिज। अब आणविक ऊर्जा खनिज में कौन कौन से आते हैं खनिज देखते हैं। इनमें आते हैं यूरेनियम और थोरियम। इसमें एक तो आता है यूरेनियम और थोरियम, ये दो आते हैं। और कार्बनिक ऊर्जा खनिज के अंदर आता है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस और कोयला। उतारिए एक बार। ऊर्जा खनिज दो प्रकार के, आणविक ऊर्जा खनिज और कार्बनिक ऊर्जा खनिज। आणविक यूरेनियम, थोरियम। कार्बनिक ऊर्जा खनिज पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला। तो इसके बाद में पहली हेडिंग डालनी है आपको यूरेनियम। यूरेनियम का दूसरा नाम है पिच ब्लेड या यूरेनिनाइड। बताइए एक बार। उतार लिया। अब इसके बाद पहले लिखना है आणविक ऊर्जा खनिज। एक सेकंड वो पहला लिखना है आणविक ऊर्जा खनिज। आणविक ऊर्जा खनिज में पहला है यूरेनियम। यूरेनियम, यूरेनियम के अन्य नाम, यूरेनियम को कहा जाता है
पिच ब्लेड, पिच ब्लेड या इसका एक नाम हो रहा है यूरे यूरेनबी यूरेनिनाइट इसका नाम है। अब इसका भंडारण देखेंगे। भंडारण एक तो होता है, एक तो सीकर, उदयपुर और बारा। उसके बाद में ये क्या है, धात्विक खनिज है। उसके बाद में इसका उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र में पहला है सीकर। सीकर में एक जगह आती है, सीकर में एक जगह आती है, उसका नाम है खंडेला। खंडेला एक क्या है, तहसील है। खंडेला तहसील, खंडेला तहसील, रोहिला गांव, रोहिला गांव या रोहिला या रोयल गांव, सुहागपुरा। उसके बाद में सीकर के बाद में आती है उदयपुर। उदयपुर में एक जगह आती है उमरा, वहां से प्राप्त होता है। और उसके बाद में तीसरा आता है बारा। बारा में एक जगह आती है, सीकर में खंडेला, रोहिला, रोयल, सुहागपुरा, उदयपुर में उमरा, बारा में आती है रामगढ़। रामगढ़ एक जगह है जहाँ से प्राप्त है। उसके बाद में इसके उपयोग, यूरेनियम के उपयोग, पहला परमाणु बम में, परमाणु बम में उपयोगी। दूसरा परमाणु ऊर्जा में उपयोगी। परमाणु ऊर्जा में उपयोगी। उसके बाद में देखिए, अब इसके बाद में देखिए थोरियम। देखो आणविक ऊर्जा खंड में यूरेनियम का नाम, अगला नाम है। यूरेनियम को एक और, यूरेनियम को दूसरे नाम से पुकारा जाता है पिच ब्लेड या यूरेनिनाइट। इसका भंडारण सीकर, उदयपुर, बारा में होता है। उत्पादन सीकर के खंडेला तहसील, रोहिला गांव, रोयल, सुहागपुरा। उदयपुर में उमरा, बारा में रामगढ़ जगह आती है। उपयोग परमाणु बम में, परमाणु ऊर्जा में उपयोगी। अब इसके बाद में थोरियम। थोरियम को, थोरियम है उसको एक, थोरियम क्या है, क्या है, जिसे मोनोजाइट। थोरियम का राजस्थान में भंडार मिलता है लेकिन उत्पादन नहीं होता है। जहाँ मतलब राजस्थान से निकाला नहीं जाता है थोरियम को। इसका जो भंडार तो है लेकिन निकाला नहीं जाता। उतारिए एक बार। अब इसके बाद में उतार लिया, फिर इसके बाद में देखें थोरियम। दूसरा है थोरियम। थोरियम को क्या कहा जाता है, एक तो इसे ओरी कहा जाता है, ओरी या अयस्क को, ओरी अयस्क। यह इसे मोनोजाइट कहा जाता है, मोनोजाइट, मोनोजाइट। उसके बाद में थोरियम को ओरी अयस्क। राजस्थान, राजस्थान में भंडारण, राजस्थान में, राजस्थान में भंडारण है, मिलता है। राजस्थान में भंडारण मिलता है लेकिन राजस्थान से उत्पादन नहीं होता है। राजस्थान में उत्पादन नहीं होता है, उत्पादन नहीं होता है। राजस्थान में कौन कौन सी जगह थी जहाँ भंडारण मिलता है, एक तो भीलवाड़ा, और एक आती है पाली। पाली में एक जगह आती है भद्रावन, और भीलवाड़ा में आती है सरदारपुरा। ये दो जगह यहाँ से भंडार मिलता है थोरियम का, लेकिन उत्पादन नहीं होता है। थोरियम को, थोरियम एक ओरी अयस्क है, मोनोजाइट भी कहा जाता है थोरियम को। राजस्थान में भंडार मिलता है लेकिन राजस्थान से उत्पादित नहीं होता है।
राजस्थान से उत्पादन नहीं होता है। भीलवाड़ा में सरदारपुरा, पाली और भद्रावती यहाँ इनके भंडार मिलते हैं, लेकिन इसको निकाला नहीं जाता है। अब इसके बाद में देखा कार्बनिक ऊर्जा खनिज। उतार लिया। अब इसके बाद में दूसरा देखेंगे, कार्बनिक ऊर्जा खनिज। कार्बनिक ऊर्जा खनिज, ये खनिज जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है राजस्थान में। जो कार्बनिक ऊर्जा खनिज होते हैं, ये खनिज जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है राजस्थान में इनका निर्माण इनका राजस्थान में ये तहसील काल से निर्मित है। काल में निर्मित है ये खनिज। राजस्थान में ये खनिजों का राजस्थान में ये खनिजों का राजस्थान में ये खनिज तरशियरी काल में निर्मित है। ये खनिज अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। राजस्थान में अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। अब इसके बाद पहला देखें, पेट्रोलियम। का एक तो देखिए भंडारण, उत्पादन क्षेत्र एवं उपयोग। पेट्रोलियम पहले देखिए भंडारण। यह एक जीवाश्म पेट्रोलियम यह एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। राजस्थान में भंडारण, राजस्थान में इसका भंडारण राजस्थान में यह है। राजस्थान में पेट्रोलियम चार बेसिन तथा 14 जिलों में फैला हुआ है। भंडारित है। पेट्रोलियम को 4 बेसिन और 14 जिलों में भंडारित है। यह 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। पेट्रोलियम यह 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। चार बेसिन कौन कौन से वो लिखेंगे अभी, बताइए। कार्बनिक ऊर्जा खनिज, ये खनिज जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। राजस्थान में ये खनिज तरशील काल में निर्मित है। ये खनिज राजस्थान में अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। पेट्रोलियम भंडारण, उत्पादन से उपयोग। उसके बाद देखो भंडारण, यह एक जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। राजस्थान पेट्रोलियम 4 बेसिन तथा 14 जिलों में भंडारित है। यह 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, फैला हुआ है। बताइए।
अब इसके बाद में देखेंगे इन 4 बेसिन कौन कौन से हैं। उतार लिया। पेट्रोलियम चल रहा है, आपको पता है। उसके बाद में 4 बेसिन कौन कौन से हैं। 4 बेसिन है। राजस्थान का मैप है। देखो ये बेसिन था बीकानेर नागौर बेसिन। बीकानेर नागौर बेसिन। बीकानेर नागौर बेसिन। और ये बेसिन है। पहला है बाड़मेर सांचौर बेसिन। बाड़मेर सांचौर बेसिन जिसका विस्तार है बाड़मेर और झालोर में। बाड़मेर सांचौर बेसिन। दूसरा नंबर पर आता है जैसलमेर। ये तीसरा है दूसरा जैसलमेर। जैसलमेर बेसिन। जैसलमेर बेसिन या इसका दूसरा नाम है राजस्थान। राजस्थान सेल्फ बेसिन। राजस्थान सेल्फ बेसिन। दूसरा तीसरा नंबर पे होगा। इसके बाद में चौथा आता है विंडन बेसिन। ये आपका आता है विंडन बेसिन। चौथा विंडन बेसिन। बेसिन। तो आज ये उतार लिया, फिर से आगे कल पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। उतार लीजिए।